जय हिंद। देखिए अक्सर क्या होता है, हम लोग का वर्ल्ड का न्यूज़ हर दिन देखते रहते हैं, मोबाइल में, टीवी में, मतलब बहुत सारा घटनाएं घटता रहता है, ठीक है। लेकिन एक जो बात है, ये कभी हम लोग नॉलेज में लाते भी नहीं, सोचते भी नहीं है इसके बारे में। जैसे हम लोग का पृथ्वी है, मतलब हम लोग का अर्थ जो है ना, उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, हम लोग का गैलेक्सी का, सौरमंडल का ओरिजिन कैसे हुआ था, ठीक है। इस विषय में ही सिर्फ आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आप लोगों को ले चलते बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। पहले लगभग 13 से 14 बिलियन ईयर्स एगो, 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 करोड़ होता है, 100 करोड़ होता है। तो 13-14 बिलियन पहले क्या होता था, देखिए एक बहुत बड़ा गोला सा था, मतलब एक राउंड शेप का कुछ था। उसमें क्या होता, एक बार ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट में सारा सब कुछ बिखर के छोटा छोटा टुकड़ा बन गया था, और वो जो टुकड़ा था ना, वो चारों तरफ फैल गया था एटमॉस्फेयर में। अब जब वो सब फैल गया था ना, तो छोटा छोटा टुकड़ा एक साथ मिलके, बहुत सारा टुकड़ा एक जगह में था, वो बन गया था एक गैलेक्सी, और बहुत सारा टुकड़ा एक जगह में था, वो बन गया था दूसरा गैलेक्सी। ऐसे करके हम लोग का गैलेक्सी बना था। और ये जो थ्योरी था ना, इसको बोलता है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। अब ये बिग बैंग थ्योरी में दो पार्ट है। एक पार्ट है हम लोग का क्लासिकल थ्योरी, और एक पार्ट है मॉडर्न थ्योरी। तो आज हम लोग क्लासिकल थ्योरी देखेंगे, और उसमें जो थ्योरी हम लोगों का अर्थ का ओरिजिन संपर्क के, मतलब उसका बारे में कहता है ना, वो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे आज, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हम लोग का वो टॉपिक, ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ एट फर्स्ट देखेंगे बिग बैंग थ्योरी का जो क्लासिकल थ्योरी, उसके अंदर क्या आता है। फर्स्ट एक नंबर में जो आता है वो आता है J.D. बाफेन। बाफेन ये जो था ना, ये एक थ्योरी लाया था, उसका नाम क्या था, कॉमेट थ्योरी। कॉमेट थ्योरी। अब देखिए कॉमेट थ्योरी क्या होता है, अक्सर हम लोग देखते हैं ना, मतलब एटमॉस्फेयर से कोई स्टार का अंश टूट के नीचे में आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धूमकेतु कहते हैं। उस धूमकेतु के बारे में ये थ्योरी है। इस थ्योरी का नाम क्या है, जेडी बफन का कॉमेट थ्योरी। देखिए इस थ्योरी में जेडी बफन ने क्या कहा था, इस थ्योरी में वो कहा था जो अर्थ है, मतलब अर्थ ये बना कैसे, सूर्यमंडल के एक अंश से, मतलब सूर्य के एक अंश से। कैसे, जब सूर्य था ना, सूर्य चारों तरफ धीरे धीरे करके मूव कर रहा था, रोटेशन कर रहा था। अचानक से क्या हुआ था, ऊपर से एक बड़ा सा गोला टाइप का कुछ आके सूर्य से टकरा गया था। जब सूर्य से टकरा गया था तो सूर्य का कुछ पार्ट चारों तरफ बिखर गए थे टूट के, और वो जो टुकड़ा था, छोटा छोटा टुकड़ा, वही बन गया था हम लोगों का जो, मतलब प्लानेट, जैसे हम लोग का बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब जो होता है ना, ये सब प्लैनेट बन गया था। ये फर्स्ट थ्योरी था। और इस थ्योरी को वो कौन सी डेट में लाया था, सॉरी 1749 में फर्स्ट थ्योरी लाया था। अब देखिए सेकेंड थ्योरी जो था, सेकेंड थ्योरी था कांट का। इसका फुल नेम क्या है, इमानुएल कांट, ठीक है। ये इसका थ्योरी का नाम क्या है, इसका जो थ्योरी, इसका नाम है गैसेस, गैसेस हाइपोथेसिस थ्योरी। गैसेस हाइपोथेसिस थ्योरी ये कौन से साल में लाया था, 1755 में। देखिए ये जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस कुछ कहा था। ये डिफरेंस क्या कहा था, देखिए ये जो पहले गैलेक्सी बना था, गैलेक्सी का छोटा छोटा जो टुकड़ा था ना, ये सब टुकड़ा मूव कर रहा था, धीरे धीरे मूव कर रहा था। अरे मूव करते करते एक साथ क्या हुआ था, धीरे धीरे सब कुछ एक जगह में आकर एक बड़ा सा गोला बन गया था। जैसे कि देखिए यहाँ पे छोटा छोटा जो सब्सटेंस था, ये सब मूव कर रहा था। ये फर्स्ट पिक है। सेकेंड पिक क्या है, ये देखिए एक बड़ा सा गोला बन गया था। अब देखिए ये जो गोला है ना, ये गोला मूव कर रहा था, रोटेशन कर रहा था। पहले एक छोटा छोटा सब्सटेंस मूव कर रहा था, छोटा सब्सटेंस मिलके जब बड़ा सा गोला बना था, ये भी मूव कर रहा था। जब ये मूव कर रहा था ना, ये दूसरा ठीक है, ये जब मूव कर रहा था, देखिए इस शेप को थोड़ा सा इधर कर लेते, जैसे ऐसे शेप हो गया था ये वाला। वो कैसे, अक्सर क्या होता है, देखिए हम लोग जब इस पेन में, इस मार्कर में, आप समझ लीजिए इस मार्कर का इस साइड में अगर पानी लगा रहेगा, तो हम इसे घुमाएंगे तो वो पानी क्या होगा, छिटक के झपट्टा मार के चारों तरफ चला जाएगा कि नहीं, जाएगा ना।
इसी तरफ से ये जब रोटेशन कर रहा था, मतलब ये राउंड शेप का जब रोटेशन कर रहा था ना, तो इस दोनों साइड में थोड़ा सा झपट्टा मार के बाहर की तरफ आ गया था, बिखर गया था इधर, मतलब इधर से मतलब थोड़ा लो हो गया था, डाउन हो गया था, इधर से थोड़ा फैल गया था। अब इधर से जब फैल गया था, ये वाला पोर्शन, मतलब जो फैलने वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन धीरे धीरे क्या हुआ था, इस गोला से अलग हो गया था, और अलग होके धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा होके हम लोगों का जो प्लैनेट था वो प्लैनेट बना था। ये है गैसेस थ्योरी। और ये जो पार्ट था सब्सटेंस था, ये था गैसेस, मतलब जैसे हम लोगों का अर्थ में बहुत सारा गैसेस मिलता है, ये सब गैसेस, और इसका छोटा इसका जो मतलब एक सॉफ्ट पार्ट था, ये सॉफ्ट पार्ट निकल के ऐसे बन गया था। ये था हम लोगों का कांट का गैसेस हाइपोथेसिस। अब तीसरे में देखिए हम लोगों का लाप्लास, इसका नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी, थ्योरी ये कौन से साल में लाया था, ये लाया था हम लोगों का 1796। अब देखिए ये भाई साहब क्या कहा था, ये भाई साहब कुछ दूसरा कहा था, मतलब थोड़ा सा दूसरा, ये इस वाले पोर्शन को नहीं माना था, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं था इसके थ्योरी में। इसका थ्योरी में डायरेक्ट कहा जाता है यहाँ पे, मतलब पहले इसका थ्योरी में कहा जाता है कि पहले एक गोला था, उस गोले रोटेशन कर रहा था, इस गोला जब रोटेशन कर रहा था तो इसका पार्ट ऐसे हो गया था, मतलब सेम ऐसे होके थोड़ा सा बाहर आ गया था। अब देखिए अर्थ में या कोई भी सब्सटेंस में दो टाइप का एक फोर्स मिलता है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो खींचता है अपने अंदर सब कुछ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, वो बाहर की तरफ लेके जाता है। अब ये वाले पोर्शन में क्या होता है, देखिए बीच में जो बैठा है ये क्या करेगा, सबको खींचेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, ये बाहर लाएगा। जब ऐसा हुआ था ना, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन एक बैलेंस में आ गया था, मतलब छोटा सा थोड़ा सा दूर जाके ये इस मतलब गोल सा जो सब्सटेंस है इससे अलग होके बीच से काट देते, ये वाला पोर्शन ऐसे अलग होके तैर रहा था, मतलब ना इधर आ रहा था अपने पास आ रहा था, ना दूर जा रहा था, बीच में ही तैर रहा था। और ये वाला पोर्शन छोटा छोटा करके टुकड़ा टुकड़ा होके क्या हुआ, प्लैनेट बन गया था और चारों तरफ घूम रहा था, क्योंकि ये तो उस सब्सटेंस के अंदर आ भी नहीं रहा था, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स ये जैसा था, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो भी ऐसा था, मतलब सेम था, इसलिए चारों तरफ घूम रहा था। जैसे हम लोग अर्थ अब देखिए, अब सूर्य की तरफ चारों तरफ घूम रहा है ना। ये है हम लोगों का लाप्लास का नेबुलस हाइपोथेसिस थ्योरी। अब देखिए इसके बाद आते थे हम लोग, इसके बाद हम लोग आ जाते चेम्बरलिन प्लस चेम्बरलिन और हम लोगों का मुल्टन हाइपोथेसिस थ्योरी। एक कौन से साल में लाया गया था, 1904 में। देखिए ये दोनों भाई साहब क्या कहा था, ये दोनों भाई साहब कहा था, जैसे पहले वाले के जो बोले, मतलब सब्सटेंस था वो रोटेशन कर रहा था, ये भी थोड़ा सा ऐसे ही बोला था। देखिए ये एक सब्सटेंस ले लेते, और इस सब्सटेंस जब रोटेशन कर रहा था ना, तो बाहर से एक सब्सटेंस आ गया था इसके नज़दीक में, और बाहर से जब सब्सटेंस आ रहा था, देखिए क्या होता है अक्सर, जैसे ये डस्टर है ना, ये डस्टर को हम अगर इस मतलब किसी के साइड से लेके जाएंगे, जैसे ऐसे स्पीड से थोड़ा सा लेके जाएंगे, तो एक हवा जैसा लग जाएगा मेरे हाथ में, लगेगा कि नहीं, इसका स्पीड के साथ साथ यहाँ पे जो सब्सटेंस रहेगा वो भी खींच के चला जाएगा। मतलब ये जो हवा क्रिएट होगा ना, ये हवा क्या करेगा, मेरे हाथ में जो सब्सटेंस रहेगा थोड़ा सा अपने साथ खींच के लेके जाएगा। ये भी क्या किया था, ये जब इसके साइड में आया था, मतलब टकराया नहीं था लेकिन साइड में आया था, साइड में आया आके ऐसे घूम गया था। जब घूम गया था तो इसके अंदर जो सब्सटेंस था थोड़ा सा बाहर आ चुका था, ठीक है, थोड़ा सा बाहर आके इसका शेप थोड़ा सा ऐसे बन गया था, थोड़ा सा ऐसे बन गया था, इधर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, ठीक है, ज़्यादा हो गया, शेप थोड़ा सा ऐसे बन गया था। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन धीरे धीरे इसके नज़दीक में आने वाला था, मतलब इसके पास आ रहा था, लेकिन तब तक ये भाई साहब बहुत दूर जा चुका था। ये इस सब्सटेंस के पास गया, कुछ सब्सटेंस बाहर निकल लिया, लेकिन खुद के पास नहीं रखा था, ये तो दूर चला गया था, लेकिन ये जो सब्सटेंस बाहर आया था ये अब जाएगा कहाँ, ये तो चला गया दूर में,
इसीलिए यहाँ पे घूमता रहा, छोटा छोटा सब्सटेंस बन के घूमता रहा और ये बन गया था हम लोगों का प्लैनेट। ये कौन कहा? ये कौन? चेम्बरलिन और मुल्टन ने इस थ्योरी को दिया था। अब देखिए इसके आगे जो आ जाएंगे, इसके आगे 5 नंबर पे जो आ जाएंगे वो है जीन्स एंड प्लस जेफ्रीज। हाइपोथेसिस थ्योरी, ठीक है। और ये कौन सी साल में दिया था? 1918 से 1919 तक, इस साल में ये एक थ्योरी दिया था। अब देखिए इस थ्योरी में क्या कहा जाता है? इस थ्योरी में कहा जाता है सेम उसी तरह का सब्सटेंस था और यहाँ पे जो एक सब्सटेंस इसके पास जा रहा था, ये सब्सटेंस के मतलब आकर्षण में इसमें जो यहाँ पे जो सब्सटेंस था वो थोड़ा बाहर आ रहा था। अब देखिए यहाँ का सब्सटेंस थोड़ा सा बाहर अगर आएगा तो फिर उसी तरह से संरचना बनेगा। अब पहले वाला में क्या होता था? चेम्बरलिन और मुल्टन में क्या होता था? ये जब गया था थोड़ा खींच के लेके आया था, लेकिन इसमें क्या होगा? ये जब खींचेगा तो यहाँ पे एक, जैसे उसको टाइडल कहते हैं ना, टाइडल, जैसे समुद्र में हम लोग टाइडल देखते, मतलब चंद्र और सूर्य दोनों जब खींचते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है। इसी तरह से ये जब खींचेगा तो यहाँ का जो छोटा छोटा मतलब जो सॉफ्ट सब्सटेंस रहेगा वो वाला पोर्शन बाहर आ जाएगा। अब देखिए इसमें होता क्या है? ये वाला सब्सटेंस जब बाहर आ जाएगा ना तो इसका शेप को कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा? यहाँ से बाहर आ गया है, छोटा सा करके पिक ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये वाला पोर्शन कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ऐसा क्यों बनेगा? देखिए क्योंकि ये क्या कर रहा है? अपने तरफ खींच रहा है। मतलब पहले था राउंड शेप में, लेकिन थोड़ा सा जो बाहर आ चुका था, मतलब टूट के जो बाहर आ चुका था, इसका शेप इस तरह में, इस साइड में थोड़ा सा नोक जैसा, इस साइड में भी थोड़ा सा नोक जैसा, लेकिन बीच में देखिए थोड़ा सा गैप ज़्यादा है। ऐसा क्यों? कि इस साइड से एक खींच रहा था वो नोक जैसा बन रहा था और इस साइड से एक खींच रहा था ये नोक जैसा बन रहा था, तो बीच में ऐसा हो गया था। इसीलिए आप देखेंगे जो पहले सूर्य का साइड में सबसे फर्स्ट जो हम लोगों का प्लैनेट आएगा वो थोड़ा छोटा है, फिर जाइएगा फिर ये थोड़ा छोटा है, फिर जाइएगा थोड़ा सा बड़ा, फिर जाइएगा और थोड़ा बड़ा, फिर जाइएगा थोड़ा छोटा, फिर जाइएगा थोड़ा छोटा, मतलब पहले छोटा, बीच में बड़ा, फिर छोटा, ऐसा हो गया था ना। तो ऐसा ही है। तो ये है जेम्स और जेफरीज का टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी, ठीक है। और लास्ट में जो आते हैं हम लोगों का वो है हैरल्ड जेफरीज। इसका जो थ्योरी था वो दिया था 1929 में। अब देखिए ये भाई साहब क्या कहा था? ये भाई साहब कहा था यहाँ पे एक सब्सटेंस था, यहाँ पे एक सब्सटेंस था और यहाँ पे बीच में एक सब्सटेंस था। अब क्या देखिए ये जा रहा था इधर, मतलब सूर्य की तरफ। अब ये जब इधर जा रहा था, बीच में जो था ना इसके साथ टक्कर लग गया और पूरा सा टूट के बिखर गया था। और टूट के जब बिखर गया था ना तो छोटा छोटा टुकड़ा बना था और सूर्य के चारों साइड में एक घूम रहा था, रोटेशन कर रहा था, और ये टुकड़ा सब बन गया हम लोग का प्लैनेट, जैसे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल होता है ऐसा, ठीक है। अब देखिए जितना सारा थ्योरी हम बोले, हम एकदम बेसिक से और एकदम शॉर्ट से बताए, मतलब कॉन्सेप्ट दिए सिर्फ, ठीक है। तो फर्स्ट है हम लोग का जेडी बफन का कॉमेट थ्योरी, हाइपोथेसिस थ्योरी। दूसरा है कंट गैसेस हाइपोथेसिस थ्योरी। तीसरा है लाप्लास नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी। और उसके बाद चैम्बरलिन और माउंट, इसका जो है इसका एक थ्योरी। और उसके बाद जीन्स और जेफरीज, इसका एक थ्योरी, इसका थ्योरी का नाम है टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी, ठीक है। और ये है हैरल्ड जेफरीज का एक थ्योरी। ये सारे थ्योरी पढ़ने के बाद और समझने के बाद हम लोग देखिए एक कॉन्सेप्ट में पहुंच सकते हैं। इतने सारे थ्योरीज में हमको जो लगता है, एक कांट जो दिया था और ये लाप्लास जो दिया था, ये दोनों थोड़ा ज़्यादा सही था। ये देखिए हर लोगों का अपने अपने विचार होगा, अपने अपने कॉन्सेप्ट होगा। मेरे कॉन्सेप्ट में ऐसा लगता है कांट और लाप्लास का जो थ्योरी है वो दोनों ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों में हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये लाप्लास वाला थ्योरी को। अब आप लोग कौन सा प्रेफर करेंगे? आप लोग कौन सा मानेंगे? कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ठीक है, ये साइंटिस्ट सब थ्योरी दिया है, लेकिन कौन सा सही है कौन सा गलत है कोई प्रूव नहीं हुआ। फिर आप लोगों का हिसाब से आप लोग मान सकते हैं, लेकिन ये वाला थ्योरी आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझना होगा, फिर आप अपने हिसाब से विचार कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप इस क्लास को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। छोटा सा एक क्लास लिए,
फिर भी अगर आप लोगों को लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत है, आप लोग कमेंट कीजिए, हम छोटा सा वीडियो बना के फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।